हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। आज का वीडियो एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में ऑल फिट क्लब के फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में। ये प्राइमरली हमने ऑल फिट ट्राइब मेंबर्स के लिए बनाया है। अगर आप ट्राइब का हिस्सा हैं तो आप ऑलरेडी कुछ आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप हिस्सा नहीं हैं तो इस वीडियो में मैं डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूं। आज हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं जो कि है 2 मई 2026 एंड ये एक फाउंडेशन प्रोग्राम रहने वाला है। हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड वेलबीइंग स्टार्ट्स विद अ फाउंडेशन। जितने स्ट्रॉन्ग हमारे फाउंडेशन रूट्स होते हैं उतने मीठे हमारे फ्रूट्स निकलते हैं। इसी वजह से हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकों के बारे में इस प्रोग्राम में हम ध्यान देने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं पूरा प्रोग्राम को गो थ्रू भी करूँगा लास्ट में। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग। जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, राइट? लेकिन जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं फिटनेस के लिए, जस्ट बॉडी बनाने के लिए या फिर बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, वी कॉल दिस मोर ऑफन देन नॉट एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं ट्रेनिंग यूज़ करता हूँ। माइनर डिफरेंसेस हैं इनमें। मैं क्विकली आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। व्हेन यू प्रैक्टिस, आपके लिए वो काम उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कीप डूइंग, राइट? प्रैक्टिस, राइट? आप प्रैक्टिस सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रैक्टिस। जब भी आप प्रैक्टिस सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है वर्किंग ऑन अ स्किल, वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वर्किंग with dedication, with focus, with determination, with concentration. But when you exercise, तो exercise is a completely different thing. Exercise का मतलब हो गया आज मेरा ये करने का मन कर रहा है, आज मैंने ये कर लिया, कल मेरा ये करने का मन कर रहा है, कल मैंने ये कर लिया, right? So exercise is a very variable term, right? आप उसके साथ खेल सकते हो, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ की, लेट्स से हम ऑल फिट फाउंडेशन प्रोग्राम में हम ध्यान दे रहे हैं प्रैक्टिस ओवर एक्सरसाइज। यहाँ पे हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग द मूवमेंट, प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। जब भी हम हर वीक एक नया प्रोग्राम निकलता है, हम हर वीक नया प्रोग्राम निकालने वाले हैं। हम हर वीक कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे पहले वीक में हम एंकल्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी का फाउंडेशन होते हैं। जब भी हम एंकल्स को ध्यान में रख के एक्सरसाइज करेंगे, हम ट्रेनिंग उस हिसाब से कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि हम ऐसे एक्सरसाइज इंक्लूड कर रहे होंगे जहां पे मार्जिन फॉर एरर इज वेरी स्मॉल। अगर आप बिना ध्यान दिए वो एक्सरसाइज करने लग जाते हो, तो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू इंजरी, बट हम सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, वार्म अप अच्छे से करेंगे, कूल डाउन अच्छे से करेंगे जो हमारे। और ये फाउंडेशन प्रोग्राम सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये पहले आपको 12 वीक्स प्रोग्राम करके आना है, तभी आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को एक
बैरियर्स क्रिएट करेंगे। जो सबसे डेडिकेटेड होगा वो यहीं तक पहुंच सकता है और वो ही इसको कंप्लीट कर सकता है। ये ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है जो बहुत अमेजिंग है। आपको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। ये सारी मेरी और ऑलफिट क्लब की, हमारे जितने भी कोचेस, हमारी पूरी टीम, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ऑल थैंक्स टू देम एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस फॉर यू एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये निकालते हुए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप PDF खोलोगे और वो फाइल खोलोगे तो आपको मिलेगा ऑलफिट फाउंडेशन प्रोग्राम बिल्ड स्ट्रेंथ वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, joints, spine and mind for long life, for lifelong fitness. So build strength where it matters the most, joints, spine and mind for lifelong fitness. ये प्रोग्राम इस पूरे सेंटेंस को बिल्कुल रेप्लिकेट करता है। आपको पता चलेगा कैसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हर सेशन को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। हर सेशन को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला वार्म अप, राइट, वार्म अप के भी मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके गोइंग डाउन द लाइन वार्म अप को भी मैं कैरेक्टराइज करूंगा, बट अभी के लिए ये एक फेज है, एक पार्ट है वार्म अप। सेकेंड पार्ट में मेन फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड पार्ट में कूल डाउन्स जहाँ पे स्ट्रेचिंग होंगी, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको वेट करना पड़ेगा। फोर्थ में प्राणायाम मीन्स द ब्रेथ वर्क। आप अपनी ब्रेथ से अपने माइंड बॉडी सब कुछ को कैसे कंट्रोल करो, ये सीखेंगे प्राणायाम में। And after pranayam, observational silence, which is the most important thing. So बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली हैं इसमें। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फेज 1 में हमने 4 वीक्स रखे हैं। एंकल मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी विद कोर, एंकल मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी विद कोर ऑफ कोर्स। हिप मोबिलिटी वीक 2 में, हिप मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी विद कोर। वीक 3 में वीक 2 में नी मोबिलिटी प्लस एंड स्टेबिलिटी प्लस कोर। वीक 3 में हिप मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी विद कोर। वीक 4 में शोल्डर मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी विद कोर एंड फेज 2 विल बी कमिंग सून आफ्टर दिस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ना when we turn, जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, so you are not a normal individual now. Don't consider yourself as just another person who's trying and starting off an exercise program. Please don't consider yourself like that. आपने ये प्रोग्राम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम जब आप शुरू करोगे तो सोच समझ के शुरू करना, राइट? क्योंकि we are, जैसे मैंने बोला, मार्जिन फॉर एरर इज वेरी स्मॉल, सो यू डोंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लाइन, यू वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। सो उसके लिए कंसंट्रेशन, फोकस, मोटिवेशन के लिए हम हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड योर कंसिस्टेंट रेगुलर वर्क, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? So coming back to practicing and exercising again, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है, वो फिर he is not a normal individual now. So for him or her, that exercise, that practice that he is doing is the top priority in his life. That means a sports person. And उसका अगला लेवल सोल्जर है, उसका अगला लेवल योगी है, बहुत कुछ है, राइट?
अभी हम उस लेवल पे हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आप ये प्रोग्राम जब स्टार्ट करो तो कंसिडर, प्लीज डोंट कंसिडर जस्ट अनदर इंडिविजुअल दैट यू आर. नाउ वी हैव, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में, मोस्ट फोकस्ड, मोस्ट डेडिकेटेड वे में आप कंप्लीट करो. एवरी डे जो जो टास्क आपको मिले हैं वो कंप्लीट करो, राइट? ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेकिंग अप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इसके नीचे एक डिटेल्ड वीडियो डाला है, प्लीज़ गो आउट एंड चेक एंड फिगर आउट के उसमें है क्या. सो वेकिंग अप अर्ली किसी के हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्या करता है, आप ज़रूर चेक करना. मैं एक ट्रेलर दे देता हूँ. मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप एक बार चेक ज़रूर करना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना. नेक्स्ट, हाँ, सो थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ, what and when to eat. How, what and when to eat. आप ये 3 चीज़ें सही कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो आपको ये 3 चीज़ें सबसे पहले सही करनी है. और ये 3 चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करी है हमारे ऑल फिट क्लब के डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स में, जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. प्लीज़ 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 गो आउट देयर एंड चेक. प्लीज़ डू. अगर आपको लगता है वो कोर्स एक्सपेंसिव है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस और हमें स्टेट करके बोलिए कि ये मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है. वी वुड ट्राई बेस्ट पॉसिबल वे आउट कि आप ये कोर्स कर पाओ. ये कोर्स बाय द वे इंग्लिश में है, सो आप ये कोर्स कर पाओ एंड यू अंडरस्टैंड कि डाइट एंड न्यूट्रिशन है क्या और ये काम कैसे करता है. ये बहुत एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, ये कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम नहीं है. तो प्लीज़ वो जाके आप चेक करना एंड कोई दिक्कत हो तो हमें बताना. प्रैक्टिस, हाँ, तो सेकंड पॉइंट में है प्रैक्टिस रेगुलरली विदाउट एनी डे ऑफ. हम ऑल फिट क्लब में ना, हम एक बात बहुत पॉपुलर है, वो ये कि हम देयर आर नो रेस्ट डेज. सूरज कभी रेस्ट लेता है क्या? थिंक अबाउट इट. देयर आर नो रेस्ट डेज. देयर आर हाई इंटेंस डेज एंड देयर आर लो इंटेंस डेज. कुछ दिन होते हैं जो हाई इंटेंसिटी पे अपने को मेहनत करनी होती है. कुछ डेज होते हैं जहाँ पे अपने को वी हैव टू टोन आवरसेल्फ डाउन. रिकवरी सेशंस करने होते हैं, योगा सेशंस करने होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, राइट? जहाँ पे आप आइस बाथ लेनी होती है, जहाँ पे आप अपने बॉडी को टोन डाउन कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, माइंड को रिलैक्स कर रहे हो. सो देयर इज नो सच थिंग एज डेड रेस्ट, जहाँ पे आप सिर्फ बेड पे लेटे हुए. यहाँ पे आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं, खराब ही कर रहे हो, राइट? सो एक्टिव रिकवरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकवरी, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो चलता रहता है. आपके न्यूट्रिएंट्स जहाँ जहाँ रिकवरी स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ब्लड एक्टिव है आपके बॉडी में. अगर ब्लड एक्टिव नहीं होगा तो ये रिकवरी आपकी डिलेड रहेगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली करो. आपको लगता है कि आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप कम रेप्स करो, आप वॉक करने चले जाओ, आप रन, लाइट जॉग करने चले जाओ, योगा कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, राइट? वो बहुत सारा कंटेंट हमने डाला हुआ है ऑल फिट क्लब के यूट्यूब चैनल पे. और अगर आपको कोई दिक्कत है तो बिंदास हमें ईमेल करिए, हम वील फिगर आउट कि कैसे आपके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं. During the exercise session, body becomes vulnerable. This is important. So keep an eye on warm and cool temperatures, both inside and outside the body. This state usually lasts till 30 to 90 minutes after the exercise session. तो जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, जब हमारा एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है, प्रैक्टिस का टाइम है, तो उस टाइम पे आप ठंडा पानी थोड़ा देख के पीना.
गर्म पानी थोड़ा देख के पीना, अपने को ऐसा पानी पीना होता है, ऐसा लिक्विड या सॉलिड फूड डालना होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज जो ठंडा ना हो ज़्यादा, स्पेशली वहाँ पे आपकी, क्योंकि वहाँ पे ना आपकी बॉडी वल्नरेबल है, थोड़ा सा भी कुछ दाएं बाएं हुआ आपको माइक्रो टीयर्स, आपके ऑर्गन फंक्शनिंग, आपका अंदर से बहुत ज़्यादा जोर लग रहा होगा। एक कहानी याद आ रही थी, मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। I'll keep this for later. Pay attention to cool down and recovery. Get the body to homeostasis. You can always add more stretching exercises. अगर आपको लगता है कि इस दिन आपकी बॉडी सोर है या फिर आप अपने बेस्ट पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप स्टार्ट करो, वार्म अप स्टार्ट करो। एंड अगर बीच में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स या फिर योगा पे या फिर फोम रोलिंग पे स्विच कर जाओ, ताकि आपकी रिकवरी थोड़ी तेज स्पीड अप हो जाए एंड अगले दिन आप रेडी हो एक्सरसाइज करने के, राइट। सो वंस इन अ वाइल मेन एक्सरसाइज छूट जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वंस इन अ वाइल पूरी एक्सरसाइज छूट जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, जो कि मैंने शुरू में बोला था। वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग नाउ, वी आर प्रैक्टिसिंग नाउ। स्लीप राइट एंड वेक अप राइट. Waking up right can only happen when we sleep right. So sleep in the right way and right form, in the right सही तरीके से। मैं इस पे डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ जहाँ पे हाउ यू शुड स्लीप हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले, कि आपकी रिकवरी कितनी अच्छी होती है, आपका माइंड बॉडी कितना अच्छा काम कर रहा होता है वेकिंग आवर्स में। मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं तो मैंने ईमेल डाला हुआ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ स्टार्ट द ऑल फिट क्लब्स फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना सबसे पहले। उसके बाद यू रीच आउट टू अस। फाउंडेशन प्रोग्राम इतनी जल्दी हम किसी को स्टार्ट नहीं करने देंगे। वील ट्राई कि आप 12 वीक्स का जो हमारा एक्सरसाइज चैलेंज प्रोग्राम है आप पहले वो करो एंड देन यू कम टू दिस। तो मैं एक्साइटेड हूँ हमारे ऑल फिट ट्राइब के लिए, अपने लिए, कि व्हाट ऑल आई कैन पोर डाउन इन दिस प्रोग्राम। लेट्स सी हाउ दिस गोस। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट गोइंग, लेट्स इम्प्रूव एंड लेट्स practice better and let's practice every day. Thank you so much. Please take care.